तो मैं नाजरीन आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था कि ये एक वावेला जो मचाया जाता है कि जनाब जो है वो हमने गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन आगे जो एग्जीक्यूशन है, जो अमल है, वो कहाँ हो रहा है। तो आप ये, मैं तो सिर्फ पंजाब की फिलहाल बात कर रहा हूँ, बाकी अगर बाकी सूबों की भी बात की जाए तो आप देखें एनीवेयर इन द कंट्री वहाँ पर अगर बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद है तो वहाँ मोस्ट ऑफ देम जो हेल्थ यूनिट हैं वो खाली पड़े होते हैं। वो साल हर साल या तो डॉक्टर होता नहीं और अगर होता है तो वो आता नहीं। तो इस तरह ये जो है ना, ये बहुत बड़ी गफलत है और उसका सारा काम जो है उसके मातहत अमला जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। तो मैं यहाँ नाजरीन आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपके इल्म में ये इजाफा भी हो जाएगा। और ये बात मैं ये कहता हूँ कि वो जो आबादी है, वो जो देहाती आबादी है, जो लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो दवाई लेने आए हैं, अगर ये कहा जाए कि उनको अब भी पैरामेडिक्स के रहमो करम पे डाला जाता है और वहीं से वो दवाई लेते हैं और वो दवाई अच्छी है या बुरी है, जाहिर है उनका भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो लेस क्वालिफाइड सही, लेकिन वो जो लोग आते हैं वो कौन से सर्जरी के लिए आते हैं, वो भी तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए आते हैं और उन बीमारियों के लिए ये पैरामेडिक्स जो है ये ड्यूटी ट्रेंड होते हैं, इनका बड़ा ठीक ठाक तजर्बा होता है, ये साल से इसी काम में रहे होते हैं, इनको पता है क्या देना है और किससे इनको फायदा होगा। 1968 में, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, 1968 में जब हुकूमत ने देखा कि हमारे पास MBBS डॉक्टर थोड़े हैं और जो हैं वो भी देहातों में नहीं जाते और वो शहरों में ही रहना पसंद करते हैं ताकि शहरों में वो अपनी तालीम भी अच्छी कर लें और अपनी लाइफ भी अच्छे तरीके से गुजार लें। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस, 70% आबादी का हम जब कहते हैं तो वो बेचारे बेयारो मददगार हो गए, परेशान हो गए कि हम जो डिस्प्रिन का हमें जो डिस्प्रिन भी यहाँ नहीं मिल रही, दवाई तो दूर की बात है, डॉक्टर तो दूर की बात है। तो फिर उस वक़्त की हुकूमत ने ये सोचा, समझा और बिल्कुल सही समझा, उन्होंने बाकायदा जो है रूल्स बनाए। रूल्स ये बनाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अगर थोड़ा सरकारी सरपरस्ती दे दें तो वो बड़े यूज़फुल हैं, वो बड़ा मुफीद काम कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी तजर्बा भी है और सारा कुछ है, तो उनको जो है ना इस काम पे कम अज़ कम वो देहातों में तो बैठेंगे, वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो चले उनको हम जो है ना ऑफिशियली अगर उनको आप पैटर्नाइज कर दें और जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो पूरी कर दें तो वो बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि साल हर साल लगते हैं MBBS डॉक्टर तैयार करने में, और जो तैयार हो गए कुछ तो नौकरियों में चले गए, कुछ आर्मी में चले गए, कुछ मुल्क छोड़ के चले गए, तो बाकी जो बचते हैं वो देहातों में नहीं जाते। तो उसका वाहद हल गवर्नमेंट ने, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये जो बहुत बड़ी तादाद है, वो जो ट्रेंड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है कि ये छोटी मोटी जो आम बीमारियां हैं, 10-12 बीमारियां तो आम हैं जिनके लिए किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, किसी माहिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए रूल्स बना लिए गए और वो रूल्स इतने अच्छे थे, इतने कारामद थे, इतने इफ़ेक्टिव थे कि ये जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि ये कौमी प्रॉब्लम बन गया था कि भाई ये कमी को कैसे पूरा किया जाए, लोगों को जो फौरी तिब्बी इमदाद है वो देहातों में वो किस तरह फराहम की जाए। तो उसके लिए जब रूल्स बन गए 1968 में, और वो जनाब रूल्स जो है ना साल हर साल वो रूल्स पड़े रहे और वो रूल्स बाकायदा उस वक़्त की असेंबली ने पास किए कि ये रूल्स अच्छे हैं और इन पे जो है ना अमल किया जाए, इससे अवाम का फ़ायदा होगा। ये जो देहातों में उस वक़्त ये 18-20 करोड़ अवाम जो है
परेशान थे, तो उनके लिए ये बेहतरीन रूल्स जो हैं वज़ा किए गए, बनाए गए और उनको कहा कि ये नाफिज करो। लेकिन अब नाफिज किसने करना था? नाफिज तो करना था डॉक्टरों ने, नाफिज तो करना था महकमा सेहत में, और महकमा सेहत में डॉक्टर्स पर बैठे हुए हैं। तो जब भी कभी बात होती थी तो वो तो बिल्कुल ये बात को पसंद ही नहीं करते थे कि हमारे जैसे कोई और भी आ जाएं, ये तो हमारा काम है, हमें करना चाहिए। खुद इतने थे नहीं, होता नहीं था, तो ये एक गैप था। इस गैप को पुर करने के लिए ये कानून वज़ा किए गए। लेकिन बदकिस्मती ये समझिए कि जनाब जो इस ग्रुप से तल्लक रखते थे, जो ट्रेंड लोग थे, जिनका क्लेम ये था कि हम अगर MBBS नहीं तो उस ट्रेनिंग के लिहाज से हम बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं, हम छोटी मोटी बीमारियां जो हैं उनको सेटिस्फैक्टरली कूप विद कर सकते हैं, और वो कर भी रहे थे, लोग उनसे मुतमिन भी थे, खुश भी थे और काम चल रहा था। तो फिर उस ग्रुप ने जनाब जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि जनाब अली कि ये रूल्स हमारे हक में हैं, लेकिन महकमा से जो है इन पर अमल नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन का जो सिलसिला है वो तो महकमे को दिया गया है, वो नहीं कर रहे। एक नहीं 86 रिटें यके बाद दीगरे हर अदवार में, हर दौर में हुई। महकमे ने कहा जी करते हैं, नहीं किया। और बिल आखिर जनाब जब ये ज़्यादा अदालतों का प्रेशर पड़ गया तो इन्होंने बस ऐसे समझ ले कि जैसे आंसू पहुंचने वाली बात की। तो इन्होंने जब अमल शुरू किया तो अमल भी अधूरा रहा। यानी 36 ज़िले हैं अगर पंजाब के, तो उनमें से जो है वो 17-18 ज़िलों में वो कार्रवाई जो है वो भी अंडर प्रेशर, वो गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर होकर कि ये अदालत का ऑर्डर है तो कानून की बात है तो चलो, और सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए और ये बताने के लिए कि जी हमने तो अदालत के अहकामात पे अमल किया है, तो ये 16-17 ज़िलों में वो काम किया और फिर उसको छोड़ दिया। तो ये तो ज़्यादतियाँ हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जब ये हाई कोर्ट के डिफरेंट मुअज़्ज़ज़ जजेस ने वाज़े तौर पे अहकामात जारी किए कि भाई ये कानून मौजूद है, आप इस पे अमल करो, तो इन्होंने जनाब हमारा मुंह बंद करने के लिए और ये एक सिलसिला शुरू किया और उसमें वो भी अधूरा छोड़ दिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि उसके सामने जो MBBS डॉक्टरों की तंजीमें हैं उनका प्रेशर आया, उनका शोर शराबा आया, उन्होंने धमकियां दी, और इस तरह जो है एक टाइम ऐसा आ गया कि ये पिछले दौर में, ये 2018 से पहले शहबाज शरीफ का दौर था, तो उसने जनाब इस तबके को खुश करने के लिए जनाब उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है ना ये इन्होंने शोर शराबा ये किया कि ये क्वैक हैं, ये तो बड़ी ख़राबी पैदा कर रहे हैं और इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है और बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं वगैरह वगैरह। इतना वाह वेला किया, इतना वाह वेला किया कि हुकूमत का नाक में दम हो गया। तो उन्होंने जनाब कहा कि ठीक है फिर हम एक इसके लिए ना एक महकमा अलहदा बनाते हैं, बाकी महकमा से तो पहले ही ओवरवर्क है उसके पास और वो कर रहे हैं और वो बाकी जो मसाइल हैं हल कर रहे हैं। तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जनाब ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो 2010 में बना दिया और उनको कुल्लुहुम हर किस्म के इख्तियारात दे दिए, अदालती इख्तियारात भी उनको दे दिए, चलान करने पे के इख्तियारात भी दे दिए, और उन्होंने जनाब एक ही रट लगाई, हर एक को जो MBBS नहीं है उसको पकड़ो भाई, उसको जेल भेजो भाई, उसको जुर्माना करो। वो इन्होंने जनाब ये आप देखें कि पिछले 2, 2.5, 3 साल में इन्होंने करोड़ों रुपए फाइन करके रुपए इकट्ठे कर लिए और उनके क्लिनिक सील कर दिए और पुलिस ले गए और वहाँ जनाब एक ऐसा वावेला शुरू कर दिया और इतना शोर शराबा कर दिया कि अवाम को ये तासर दिया कि ये तो बड़े ख़राब लोग हैं,
ये तो जनाब आपको बीमार कर रहे हैं, ये तो आपके पेचीदा बीमारियां ये पैदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये हर एक को एक ही टाइटल से, एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया कि जनाब ये बस चूंकि अताई हैं, ये क्वैक्स हैं, हमने इनको नहीं बैठने देना। नतीजा क्या निकला कि लोग परेशान हो गए। ये बात चले शहरों में तो चलो कुछ बर्दाश्त हो गई, लेकिन देहातों का क्या हुआ? देहातों में तो वो पहले ही मर रहे थे, बगैर दवाई के पहले ही लोग परेशान थे, और अब वहां पर बिल्कुल झाड़ू फेर दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जनाब जो डेथ रेट है वो बढ़ गया और लोग परेशान हो गए। वो जो उनको थोड़ी बहुत मेडिकल एड मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो ये इस किस्म का इलॉजिक जो एक्शन है वो शुरू हो गया, और इस महकमे ने जनाब ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस ऐसा इन्होंने जनाब शुरू कर दिया। उसको पकड़, इसको पकड़, इधर जाओ उधर जाओ। यानी अगर आप MBBS नहीं हैं तो आप डिस्प्रिन भी नहीं रख सकते। आप जनाब किसी को टीका जो है किसी का लाया हुआ वो आप नहीं लगा सकते। तो आपके सरकारी जो सेंटर है वहां तो सारा कुछ वो कर रहे थे और पैरामेडिक्स ही करते थे, कभी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन ये दोहरा म्यार शुरू हो गया और एक किस्म की अनसर्टेनिटी ऐसी क्रिएट कर दी कि अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। फिर बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा थी, तो अब तो उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। अब ये जो इस मेडिकल लाइन से मुंसलिक लोग हैं, जो 10 साल 15 साल 20 साल में यही काम करते आ रहे हैं, अवाम उनसे खुश हैं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, वो मंशियात फरोश नहीं, वो कोई दहशत गर्द नहीं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो सोसाइटी को बुरा लगे। समाजी बुराइयों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, वो खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ हैं। तो ये जनाब हुकूमत की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ अपनी तरफ से उन्होंने नंबरबाजी की, और मैं समझता हूँ कि ये समाजी तौर पे उन्होंने एक ब्लंडर कर दी कि जनाब इस तबके को दबा दो, ख़त्म कर दो, और इस तबके को जनाब खुश कर दो। फिर खुश करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या वो आपके सारे जो मसाइल हैं उन्होंने हल किए? नहीं। आप देखें आए दिन जनाब हड़तालें होती हैं, आए दिन जनाब अस्पताल जो हैं बंद होते हैं, और उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो सड़कों पे होते हैं, हड़ताल हो रही है, धरने दे रहे हैं। और ये ऐसा शोबा है, इसमें तो हड़ताल होनी नहीं चाहिए, इसमें तो धरना होना नहीं चाहिए, इसमें तो आउटडोर बंद नहीं होना चाहिए, इसमें तो इमरजेंसी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता रहा है। तो ये जनाब हुकूमत की चूंकि गलत पॉलिसी थी कि एक तबके को उठाओ दूसरे को दबाओ, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जाहिर है ये तादाद में बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी इनको पसंद करती रही है, और फिर जनाब ये इनकी खिदमात की वजह से अब ये जो 200-400 रुपए में दवाई देते हैं, अब जो है 200-400-500 तो MBBS डॉक्टर फीस मांगता है और 1000-1500 की दवाई देता है। तो अब जिसके पास है नहीं वसाइल वो क्या करे, कहाँ से जाए? फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जनाब ये सारे लोग जो हैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से 10, 20, 30, 40, 50 रुपए की दवाई लेते हैं और गुजारा करते हैं। क्या मेडिकल स्टोर वाले क्वालिफाइड लोग हैं? वो डॉक्टर हैं, वो फिजिशियन हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? लेकिन कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो पब्लिक है, आम शख्स क्या करे? उसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है या कब्ज है, तो उसके लिए ना तो कोई डॉक्टर है नहीं, अगर है तो बहुत महंगा है, तो फिर वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेते हैं, वो दे देते हैं। तो ये अजीब किस्म की ये हुकूमत की जो गलत पॉलिसी थी, वो उसकी वजह से जो उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी समझ में नहीं आई कि ये क्यों किया गया, इसके आफ्टर फैक्ट्स क्या होंगे। तो नतीजा क्या है? आज एक चूं चूं का मुरब्बा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या करे, कौन क्या कर सकता है, और ये सारा सिलसिला किस तरह